I've been keeping myself so busy. hey, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अरहम गुल ट्यूटोरियल्स का होस्ट एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो की तरफ से लॉन्च होने वाले वीवो के एक नए स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है वीवो का Y15 एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसकी प्रोन्स है एंड क्या इसके कॉन्स हैं एंड पूरा इसका ओवरव्यू करेंगे कि क्या क्या आपको इसके अंदर 30,000 रुपये के बजट में देने के लिए मिलता है। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखते रहें। चैनल पर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही के बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले पहुँचता रहे। सो लेट्स गेट। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसके डिस्प्ले साइज़ के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.35 इंचज़ का एक लार्ज डिस्प्ले देने के लिए मिलता है। और यहाँ डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले का साइज़ तो काफ़ी अच्छा इन्होंने रखा है, बट यहाँ पर क्वालिटी डिस्प्ले की जो सी है वो आपको यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं देने के लिए मिलेगी। मेरा मतलब यह है कि 30,000 रुपये के अंडर बजट में आपको जैसे दूसरे मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं वो यहाँ आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको जो वीवो का मोबाइल फ़ोन है ये वाला वीवो Y15, इसके अंदर आपको 720p रेजोल्यूशन देने के लिए मिलती है, जो कि बहुत बड़ा कॉन है इस मोबाइल फ़ोन का एंड डिसएडवांटेज है इस मोबाइल फ़ोन का कि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन नहीं देने के लिए मिलेगी, आपको सिर्फ 720p तक रेजोल्यूशन देने के लिए मिलेगी, जो कि यहाँ पर एक कौन है इस मोबाइल फ़ोन का। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले का साइज़ की बात करें, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा साइज़ है। डिस्प्ले का 6.35 इंचज़ का डिस्प्ले है। बैक पर आपको एक ग्लोसी सी लुक दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। एंड फ्रंट पर बेजल भी आपको बहुत कम देने के लिए मिलते हैं एंड उसके अलावा फ्रंट पर आपको वाटर ड्रॉपलेट नोच भी देने के लिए मिलती है। एंड अब हम बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो बैक पर आपको ट्रिपल कैमरास देने के लिए मिलते हैं। जैसा मेन कैमरा होगा वो होगा 13 मेगापिक्सल्स का, जो सेकंड कैमरा होगा वाइड एंगल लेंस वो होगा 8 मेगापिक्सल्स का एंड जो थर्ड कैमरा होगा जो होगा डेप्थ सेंसर वो होगा 2 मेगापिक्सल्स का। तो बैक पर आपको काफ़ी अच्छा कैमरा प्रोवाइड किए गए हैं। एंड अगर फ्रंट की बात करें हम, तो फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल्स का एक ही कैमरा प्रोवाइड किया गया है एंड फ्रंट पर आपको वाटर ड्रॉपलेट नोच के अंदर काफ़ी अच्छा सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको काफ़ी अच्छी सेल्फी प्रोवाइड करेगा। एंड अब हम बात करते हैं इसके रैम एंड रोम वेरिएंट्स की। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट्स नहीं बल्कि सिर्फ एक ही वेरिएंट देने के लिए मिलेगा, 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। एंड पाकिस्तान में भी एक ही वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यही वाला वेरिएंट पाकिस्तान में आपको देने के लिए मिलेगा 30,000 की प्राइसिंग के अंदर। तो वेरिएंट कौन सा है? रैम एंड रोम वाला। रैम भी बिल्कुल ठीक है एंड रोम भी बिल्कुल ठीक है, इतनी प्राइसिंग के अंदर बिल्कुल जस्टिफाइड करता है। एंड अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको देने के लिए मिलता है एंड्रॉयड का एंड्रॉयड 9 Pie जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। एंड अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको देने के लिए मिलता है हेलियो का मीडियाटेक हेलियो P22 हेलियो मीडियाटेक P22 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर देने के लिए मिलता है, जो कि उतना अच्छा नहीं है जितना इस प्राइस रेंज में हो सकता था, क्योंकि वीवो का Y93 भी आपको यही वाला प्रोसेसर प्रोवाइड करा है और उसकी प्राइसिंग इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर इनको चाहिए था कि थोड़ा अच्छा वाला प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये भी इसका एक कॉन है। तो अगर हम इसके बैटरी टाइमिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 की बैटरी टाइम देने के लिए मिलता है, बट उसका कोई फ़ायदा यहाँ पर आपको नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जर प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर आपको यहाँ पर कोई फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया जाता तो फिर यहाँ पर आपको कोई फ़ायदा भी होता फास्ट चार्जर का, सॉरी ज़्यादा बैटरी टाइम का, बट फिर भी आपको इस बैटरी टाइम से 2 दिन आराम से निकल जाएंगे आपकी बैटरी टाइम से। तो 5000 mAh का यहाँ पर आपको बैटरी टाइम देने के लिए मिलता है। तो ये थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए कैमरास के लिहाज से, अच्छा कैमरास के लिहाज से, तो आप ये मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल कैमरास देने के लिए मिलते हैं। बट अगर आप 30,000 रुपये का बजट है आपके पास, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप Realme 3 Pro पे स्विच कर लें, क्योंकि वो 35,000 के अंडर बजट में आ रहा है और इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर उसके अंदर देने के लिए मिलता है 710 का, इससे अच्छी उसके अंदर आपको यहाँ पर बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मेरे तो यही ओपिनियंस हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को दबा दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।